तो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग देख रहे थे पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। बस पूरा डिटेल में नहीं, बस याद रखना एलिमेंट को इसमें देख रहे थे। पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में क्या क्या देख रहे थे भाई? कितने ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 4 ब्लॉक। कौन कौन से? एस ब्लॉक। सेकेंड कौन सा ब्लॉक है भाई? डी ब्लॉक ले लेते हैं। थर्ड पी ब्लॉक, तो स्मॉल लेटर, ठीक है ना। और लास्ट वाला कौन सा है? एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, यही होता है भाई। तो स्टार्टिंग लेक्चर में हम लोग एलिमेंट डिस्कस कर चुके थे। कौन सा बच्चा? एस ब्लॉक का, ठीक है ना, और डी ब्लॉक के। आज देखेंगे पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है वो 12th में। तो आपके 11th में एस डी एंड पी अच्छे से रटा होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल कितने ब्लॉक में डिवाइडेड है? 4 ब्लॉक्स में, ठीक है ना बच्चा लोग। पीरियोडिक टेबल कितने ब्लॉक में डिवाइडेड है? 4। तो जल्दी से नोट, मतलब रिटर्न में नोट करके दिखाओ। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के नेम, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के नेम जल्दी से याद किया कि नहीं किया भाई? हाँ सर, याद किया है। हाँ तो जल्दी से नोट करो और दिखाओगे कैसे। नोट करने के बाद अपना कैमरा ऑन कर लेना, ठीक है ना। और उसके बाद उस कैमरा को फोकस करना अपने कॉपी के ऊपर, हमको दिख जाएगा, ठीक है ना। जिनका जिनका नाम लेते जाएंगे एक एक करके। जल्दी से नोट करो, 2 मिनट का टाइम है। प्रैक्टिस इतना होना चाहिए ना बच्चा कि क्या बोलते हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर एस और डी नोट हो जाना चाहिए। मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। एस ब्लॉक डिस्कस कर चुके थे, पी डी ब्लॉक भी बता दिए थे, याद रखने का ट्रिक। पी ब्लॉक था, तो आज पी ब्लॉक करेंगे हम। नोट करोगे बच्चे लोग जल्दी, तब तक हम ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नोट करते हैं। नोट करो ना सब। जिनको याद नहीं वो देख के भी नोट कर सकते हैं, बट नोट करना है सबको।
ठीक है ना बच्चा लोग। हो गया बच्चा लोग नोट डाउन पूरा? किसी का हुआ कंप्लीट? किसी का नहीं हुआ मतलब कोई भी एकदम सीरियसली पढ़ा ही नहीं? सर मैंने चैट मेरा में भी हो लिखा गया है। सर। सर मेरा भी गया ब्लॉग दे दिया। चलो ठीक है। तो एस ब्लॉक डिस्कस कर लिए हैं, डी ब्लॉक भी का ट्रिक बता दिया हूं। अब पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में यही सब एलिमेंट होते हैं। पी ब्लॉक कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है बच्चों? ग्रुप 13। और कहां पे खत्म होता है? 18। 18 पे। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एक एलिमेंट होता है, कौन सा? He को कौन से एलिमेंट बोलते हैं? हीलियम। हीलियम। वेरी गुड। He को कौन सा एलिमेंट बोलते हैं भाई? हीलियम। सिंबल धीरे धीरे याद हो जाएगा, यूज जैसे जैसे होते जाएगा एलिमेंट का सिंबल। बोलने का माइक तुरंत बंद कर लिया करो बच्चा, आपकी वजह से किसी और को भी क्लास में डिस्टर्ब हो सकता है। तो ग्रुप 13 टू 18 कौन सा ब्लॉक बोला जाता है? पी ब्लॉक। तो भैया पी ब्लॉक के एलिमेंट को याद रखने के लिए ट्रिक भाई, सबसे सिंपल, मार्केट गए हो तो मार्केट से कुछ सब्जी लेके आना है, पहले क्या ले लो? बैगन। बैगन, आलू, गाजर इन है। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है। ग्रुप 40 को याद रखने के लिए क्या करना है भाई? अब यहाँ पे याद रखने के लिए सिंपल सा भैया, घूमने चल जाओ कहीं पे, कार्बन से का, सिलिकॉन का सी, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? काशी गए। गंगा नहाने जाते हैं हम लोग, कुछ लेके आएंगे वहां से, 3 लेट। ठीक है ना बच्चा लोग? काशी गए 3 लेट लेने। इसको एसएन को टीन बोलते हैं, लेड को लेड ही बोलते हैं। ठीक है ना भाई? पीबी को लेड है, जो रियल नेम है वही याद हो जाएगा इससे। काशी गए 3 लेड लेने। एक्चुअल में एलिमेंट का नाम है के फॉर कार्बन, SI फॉर सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, SN मतलब टीन और पीबी मतलब लेड। एन से ये बॉलीवुड वाला है भाई, N फॉर नाना, P फॉर पार्टिकल। तो AS से क्या रखते हैं भाई? कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, सुने होंगे ही, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या। ऐसा लिख दिया, सब भिखारी, ऐसा है नहीं ना लेकिन। ठीक है, याद रखने के लिए ऐसा बोल लो भाई, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। तो N फॉर नाना, P फॉर पाटेकर, AS फॉर ऐश्वर्या, SB से इसको बोलते हैं एंटीमनी, BI बिस्मथ। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस,
AS मतलब आर्सेनिक, SB एंटीमनी, BI बिस्मथ। ऑक्सीजन से ओ भाई सावधानी से टी को पीना मतलब समझते हो? चीटिंग का। हाँ, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलेनियम। तो भाई सावधानी से टी को, ये तो सुने ही होंगे भाई कहीं ना कहीं। क्लोरीन का फिर क्लोरीन से कल, Br से बाहर, आई आंटी, ये हिना, नेहा और करीना। क्या है बेटी? जेरोक्स है रवीना के, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, लेकिन तो इस तरह से फुटान चीजें बोल के आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट याद रख सकते हो, ठीक है ना। और इस चैप्टर बता रहे 11 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो टेबल है पी ब्लॉक 11 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो केमिकल बॉन्डिंग करके चैप्टर है, पूरा का पूरा इसी टेबल पे ही है भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट पे। और एक पूरा 2 चैप्टर हैं पी ब्लॉक, 2 नहीं बोलूंगा, एक चैप्टर है पी ब्लॉक का, 12 को लेके 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा हम लोग को यहाँ पे 2 चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में, और केमिकल बॉन्डिंग के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो नहीं हुआ तो इनऑर्गेनिक में आगे बहुत दिक्कत होगा। तो क्लियर है। तो पी ब्लॉक का ये ट्रिक है भाई, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, काशी गए टिन ले लेने, नाना पाटिका, ऐश्वर्या सब भिखारी, और भाई सावधानी से टीको, फिर कल बाहर आए आंटी, हिना, नेहा और करीना, जेरोक्स है रवीना के, ठीक है ना बच्चा लोग। तो जल्दी से छाप लो एकदम। बोलो सानिका, क्या डाउट है बच्चे? Screen is blur. बीच बीच में होता है, ठीक हो जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है क्या बच्चा लोग? नहीं सर, क्लियर है। बेटा आपका नेटवर्क से खराब है, सबको क्लियर होता है तो फिर हमारा नेटवर्क खराब हो जाता है। तो बता दे रहे बच्चा लोग, सबको वर्टिकली याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तब वहां समझ में आ जाएगा वर्टिकल याद रखने का क्या क्या फायदा है, ठीक है ना। इसलिए हमने पूरा जो ट्रिक है वो वर्टिकली के लिए याद बताया है। अब वो कैसे भी याद रखो, कोई दूसरा ट्रिक से या कुछ भी अपने मन से बनाया हो गया, किसी से भी। तो ये था पीरियोडिक टेबल, अच्छे से याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले पीरियोडिक टेबल हम फिर से पूरा कंप्लीट बनाएंगे, जिसमें एस, बी और पी होगा, ठीक है। और फिर से एक बार पर रीड करेंगे, उसके बाद आगे। तो अब हर एक क्लास के मतलब अल्टरनेट क्लास में पीरियोडिक टेबल रीड करने के बाद ही आगे क्लास बढ़ेगा, ठीक है ना बच्चा लोग। यस सर। चलो 2-3 लोग वेटिंग में हैं। तो हेडिंग नोट को सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। तो बचपन में पढ़ के आओ ना भैया, एटम कैसा होता है, पढ़े हो ना। यस सर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, तो बताना हमको कैसा होता है एटम।
तो स्मॉलेस्ट यूनिट होता एक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना, वहां पे इसमें और डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, कुछ कुछ चीजें याद रखने लायक हैं, बार बार यूज होते रहते हैं हर चैप्टर में, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं उससे। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। तो एटम क्या है भाई, क्या है एटम बताओ। है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पार्टिकल। क्या सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है यूनिवर्स का वही एटम है? एटम से कोई छोटा नहीं हो सकता क्या? हो सर सकता है है सब सर। एटॉमिक, तो सब हाँ, एटॉमिक है। क्या होते हैं एटम से छोटे? प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो एटम क्या, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है ना, जो क्या क्या रखता है भाई, एटम इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है ना भाई। इसके पास क्या क्या रहता है, एटम इज अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कंटेन मेनली, क्या क्या रहता है इसके पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो प्रोटॉन के लिए सिंबल लेंगे P, न्यूट्रॉन के लिए N, इलेक्ट्रॉन के लिए A। तो प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है बच्चा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर कौन सा बनाएंगे, P प्लस। न्यूट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नो चार्ज। नो चार्ज। नहीं है तो जीरो, नो चार्ज। तो N नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो एलिमेंट के पास या किसी पर्टिकुलर एटम के पास कम से कम ये तीन चीजें तो रहती हैं। अच्छा, एक एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के पास कहा नहीं है बच्चा, इलेक्ट्रॉन, बेचारा गरीब है। अब एटम दिखता कैसा है भाई, कैसा दिखता है? सब वो एटम है ना, मेरे दोस्त जैसा दिख रहा था, कल पड़ोस में आया था मिलने, ऐसा कुछ है क्या? कैसा होता है एटम? साइंटिस्ट लोगों ने एटम बताया कैसा है, सर राउंड टाइप। राउंड। देखो, राउंड अलग होता है, सर्कल अलग होता है, स्फीयर अलग होता है। हाँ सर, बताओ क्या होता स्फेरिकल। है? स्फेरिकल। राउंड कुछ भी हो सकता है ना भाई, इधर से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, राउंड हो गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये भी राउंड हो गया भाई। इस सर्कल मतलब ऐसा, स्फीयर मतलब 3D ज्योमेट्री। तो एटम कैसा होता है बच्चा, स्फेरिकल। इट इज spherical in shape। कैसा होता है एटम, स्फेरिकल इन शेप, ठीक है ना बच्चे लोग। अच्छा, एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम और एलिमेंट, किसी को मालूम है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई?
एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चा लोग? कोई एक सिंबल से, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक एक्स है, ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स के ऊपर भी क्या रहता है भाई, यहाँ पे जेड, यहाँ पे एन, या फिर बोल सकते हैं ये एलिमेंट एक्स है। आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दो तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये क्या है। तो इस तरह के मिलते जुलते सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके 9th और 10th के बुक में यहाँ पे ए बी लिखा होता है, याद होगा तो 9th और 10th के बुक में ए बी लिखा होता है ना बच्चा लोग, ध्यान दियो कि नहीं दियो? यस सर। यस सर। तो अब ए नहीं लिख रहे हैं, तो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट। वेयर x इक्वल टू एलिमेंट सिंबल, x इक्वल टू क्या है? एलिमेंट सिंबल। m इक्वल टू क्या है? मास ऑफ एलिमेंट नंबर। या फिर मास ऑफ एटम। जेड क्या होगा, कोई बता सकता है फिर? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। पक्का? Yes. एटॉमिक नंबर। क्लियर है चलो? तो चलो शायद समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 23 Na11, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। जेड का वैल्यू क्या है? एन का वैल्यू क्या है? एलिमेंट कौन सा है भाई? सोडियम। सोडियम Na। जेड क्या होगा? एटॉमिक नंबर 11। यहाँ पे था ये जेड 11। और ये एन इस पे लगा था। तो जेड क्या? 11। एटॉमिक मास कितना? 23। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। तो छापो यहाँ पे, यहाँ तक छाप लो बच्चा लोग, तब तक रिकॉर्डिंग पॉज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हम लोग देख ले एलिमेंट का सिंबल, ठीक है ना बच्चा? तो नेक्स्ट लेक्चर, अभी तो कुछ और करेंगे टॉपिक, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आइसोटोप, आइसोबार ये सब पढ़ के आना बच्चा लोग, काम आएगा, ठीक है ना? यस सर। तो अब राइट द एटॉम, राइट क्वेश्चन करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बट बेसिक पढ़ा रहे हैं इसलिए तो कराना तो पड़ेगा ही भाई, सबको आ जाता, बात अलग है भाई। राइट द वैल्यू ऑफ Z and M by given symbol। ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन करते हैं एक लाइन में ही। Z 12 6 2 8 इसके लिए जेड एम। अब देखो बड़ा सिंपल सा चीज है भाई, सब बना लेंगे मुझे उम्मीद है, और हमारे उम्मीदों पे पानी फैलना चाहते तो बात अलग है। पानी मत कर, अपना बाल्टी का बाल्टी डाल देना भाई, नहीं उम्मीद को ही पानी के अंदर डाल देना, ठीक है ना? तो बनाओ जल्दी से 10 सेकंड के अंदर। चलो फिर कितना होगा भाई इसका एटॉमिक नंबर? 6। ये नीचे में करता है वो जेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? तो 6 7 8 6, मास ऊपर में जो रहता है वो मास को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बच्चा लोग? अच्छा मुझे बताओ, कई लोग ऐसा बोलते हैं सर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो 16 होता, आप 18 कैसे रख दिए?
ये लोग ऐसा बोले नहीं है सर कार्बन का मास तो 14 होता है, सॉरी 12 होता है, आप 14 कैसे रख दिए? जाओ, हम नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री, कुछ भी पढ़ा रहे हो सर आप। आइसोटोप। आइसोटोप। आइसोटोप, ठीक है ना बच्चा? कई लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं सर ऐसा कैसे हो गया, तो बच्चा ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आइसोटोप लिया हूं मैं, ठीक है ना, रेगुलर जो एलिमेंट है वो नहीं लिए हैं, ठीक है ना बच्चा लोग? अच्छा हम Yes, लोग ऑक्सीजन का मास हमेशा 16 क्यों रखते हैं? 18 वाला क्यों नहीं लेके चलते हैं हमेशा? सर क्योंकि वो नॉर्मल एलिमेंट है। नॉर्मल है तो कैसे पता चला है नॉर्मल है? इसके पास 2 पांव थे, 2 हाथ थे, एक आंख, 2 आंख था, वैसा दिख सर रहा था क्या क्योंकि कुछ? न्यूट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन जितने उतने ही न्यूट्रॉन। तो फिर हाइड्रोजन तो एबनॉर्मल होगा, फिर उसके पास तो न्यूट्रॉन ही नहीं है। और सोचो, नॉर्मल है लेकिन नॉर्मल का क्राइटेरिया क्या है ये सोचो, लगाओ अपने दिमाग पे आइंस्टीन और सर न्यूटन। सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो है ना उसका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आइसोटोप में तो सेम ही रहते हैं बच्चे। सर वैलेंस शेल। नहीं तो वैलेंस शेल भी सेम रहते हैं आइसोटोप में। सोचो जरा, एकदम सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक है वे। जैसा देश वैसा भेष वाला कहावत सुने हो? यस सर। तो एक देश में मान लो, एक देश नहीं, एक छोटा सा जगह है, वहां पे 100 परिवार हैं। 100 परिवार में अगर 90 लोग, 90 क्या 99 लोग, 90 ले लेते हैं, 90 लोग पंजाबी हैं, ठीक है ना भाई, और 10 लोग गुजराती हैं, तो गुजरातियों का रहन सहन पंजाबी जैसा हो गया या फिर पंजाबी लोग गुजराती जैसे रहना करना खाना पीना चालू कर देंगे? पंजाबियों जैसे दोनों करेंगे। बस सर दोनों तो एक दूसरे का कैरेक्टर अपना लेंगे। हाँ, अब देखो भी एक्सेप्शन सब जगह होता है, केमिस्ट्री में होता है, बोले जरूरी थोड़ी है एक गुजराती अपने मतलब वो ठान के बैठा है मैं मतलब मीठा खाऊंगा, दाल में भी शक्कर मिलाऊंगा तो बात अलग है। अब पंजाबी लोग तो हर चीज में तड़का लगाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल ऐसा बोला था, ठीक है ना भाई? तो कहने का मतलब है नेचर में जो नेचर है या एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में 16 वाला ऑक्सीजन ज्यादा होता है। कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा होता है मास? 16 वाले का। तो इसलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं? 16। जो आइसोटोप होते हैं वो कम अमाउंट में होता है, ठीक है ना बच्चा लोग, यस। उनका परसेंटेज कम होता है, ठीक है बच्चा लोग। और हम लोग एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं, आगे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट के बाद बहुत सारा नेक्स्ट होते जाएगा ना, तो एक टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास, वहां पे ये सब बताया जाता है, ठीक है ना? तो जिसका अमाउंट ज्यादा है तो दादागिरी भी उसी का चलेगा। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। समझ में आया क्यों रखते हैं? Yes. अब और कुछ एक्स्ट्रा नोट, इन एनी एलिमेंट और एटम, किसी भी एलिमेंट और एटम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चा लोग? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करने का तरीका बता रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर को n से बोल दो बच्चा, p फॉर प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन कर लेता हूं पहले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर के लिए कौन सा सिंबल? n, न्यूट्रॉन के लिए n नॉट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n फॉर नंबर, a फॉर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी को मालूम है किसके इक्वल होता है बच्चा लोग? एटॉमिक नंबर। अरे वाह, ये सब पढ़े रहते हैं ना भाई, लेकिन हम लोग 90 भूल जाते हो, इसलिए बताना पड़ता है फिर से। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ऐसे लिख लेते हैं, कई लोग को जेड समझ में नहीं आता। एटॉमिक नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है बच्चा लोग? Number of एटॉमिक proton. मास। एटॉमिक मास एटॉमिक माइनस एटॉमिक नंबर। मास मतलब m माइनस एटॉमिक नंबर
मतलब जेड। अच्छा जेड किसके इक्वल है? Number of नंबर proton. ऑफ प्रोटॉन। Protons. तो m माइनस एन पी प्लस कर दूंगा तो भी चलेगा ना? Yes. ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है जनरली जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन। इक्वल होता है जेड, लेकिन चार्ज हुआ तो माइनस चार्ज, तो जेड माइनस चार्ज। अच्छा जेड किसके इक्वल है बच्चा? प्रोटॉन। अब चार्ज क्या है ये हुआ दिक्कत वाली बात, तो पहले फॉर्मूला मतलब ये ट्रिक नोट करो, उसके बाद चार्ज क्या वो भी पता चल जाएगा। ठीक है ना? ये फॉर्मूला है। तो जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ऐसे लिख लेता हूँ बच्चा, कई लोगों सर को अगर तकलीफ हो। चार्ज रहा तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा और कम हो सकते हैं। सब पता चल जाएगा बच्चा, क्या बोलते हैं, श्रद्धा और सबूरी। ठीक है ना? और यस। जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो तनिक जल्दी से छाप लोगे क्या बच्चा? एक डेमो देख लेते हैं इस जो ट्रिक बताया उसका, नहीं तो टाइम हो जाएगा। ये सब आप 9th-10th में पढ़े रहते हो बच्चा, बस भूल गए इसलिए याद दिलाना है। पूरा एक चैप्टर है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यही सब पढ़ना है। लेकिन यहाँ पहले बता देना ताकि कई लोग जिनका 9th-10th धुल चुका है, कितना अच्छे से पढ़े हो लॉकडाउन में तो पता ही है। कई लोग बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़े हैं और कई लोग उससे भी बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़े, है ना? जो पढ़ा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे बताओ बच्चा जेड क्या होगा यहाँ पे और सब में एम क्या होगा, इतना तो काम सब कर लोगे ना? यस सर। बताओ तो जल्दी से। जेड 11, 11, 23. 23, 13, 13। 7, 14। यहाँ तक क्लियर है? Yes, यस sir. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जेड। जेड कितना है बच्चा? 11। तो सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकल गया। इसमें 13 और इसमें 7। क्लियर है? Yes. कोई नोट नहीं करके पहले समझोगे सब। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन m माइनस जेड। m का वैल्यू कितना है? 23। जेड कितना है? 11। तो कितना आएगा? 12। n नॉट m माइनस जेड। m का वैल्यू 27। 13 तो कितना आएगा बच्चा लोग? 14. 14। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा बच्चा? 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। 7। 7. क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड माइनस चार्ज। इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या बच्चा? देखा जो यहाँ पे दिख रहा है प्लस चार्ज, यहाँ पे कितना चार्ज दिख रहा है? माइनस। -3। ये है चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? No, नो sir. सर। No. 7 माइनस 0 -0। मतलब। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे प्लस कितना दिख रहा है। एम का वैल्यू? जेड माइनस चार्ज। तो जेड का वैल्यू कितना है बच्चा? 13. 13। चार्ज कितना है? 3. +3। +3 लिखोगे, ठीक है ना, विथ साइन ना। तो कितना आएगा? 10। 13 -3 इज इक्वल टू 10 आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? चार्ज सॉरी जेड 7, चार्ज कितना है? -3। 7. तो क्लियर है? तो चार्ज यस माइनस सर। माइनस लगाओगे, प्लस में है तो प्लस में रखोगे, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. पक्का? किसी को कोई दुख दर्द, कोनो तकलीफ, कोनो दिक्कत? नो सर। थैंक यू। छापो फिर जल्दी से बनाओ। ये तो बहुत गंदा हो गया ना।
मुझे उम्मीद है बना लोगे, जिनसे नहीं बनेगा वो मुझसे पूछ लो, तभी तो पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना बच्चा लोग? बेटा भूमिका का स्क्रीनशॉट लेके भेज दो क्वेश्चन का भी। जल्दी से छाप लो बच्चा लोग, फिर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चा फंस गया कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो पहले तो इसमें आंसर चेक कर लेना। प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन कितना है 23 माइनस 11 इक्वल टू 12, जेड इक्वल टू 13, m माइनस जेड 27 माइनस 13 इक्वल टू 14, जेड इक्वल टू 7। प्रोटॉन कितना है बच्चा लोग? प्रोटॉन क्या था यार, दो बार प्रोटॉन लिख दिया क्या, न्यूट्रॉन है ना। m माइनस जेड 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शायद फॉर्मूला देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड लिखा है तो ऐसे लिख दिया जेड, चार्ज लिखा है तो चार्ज लिख दिए। तो क्या हो गया भाई, जेड का वैल्यू 11 माइनस का है तो 0, 11 जेड माइनस चार्ज, तो जेड का वैल्यू 13 माइनस चार्ज कितना है यहाँ पे दिख रहा है +3, तो रख दिए +3, तो कितना आएगा बच्चा 10। संकेत बबुआ आपको समझ में आ रहा है? संकेत, अब यहाँ पे जेड कितना बच्चा 7, चार्ज कितना है -3 सर्कल का रखा हो चार्ज को, तो 10। तो समझ में आया? कोई बात मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है संकेत बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो बोल लो। क्लियर है सर? ठीक है सर, ठीक है, तो आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना बच्चा लोग?